स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। इस वीडियो में हम कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसका कि आपको किसी भी जो आज की इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें उसका वर्णन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम जैसा कि जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वाला बख्तियार खिलजी था और उसकी मौत कैसे हुई थी इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये बात है 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी की बात है। तो उसमें बख्तियार खिलजी तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप असम को कहते हैं कि धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कामरूप मतलब असम के राजा पृथु ने ली थी। मतलब बख्तियार खिलजी को इन्होंने इस तरह से चेतावनी दी थी, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर यहाँ से तू जिंदा चला गया तो मैं जिंदा ही अग्नि समाधि ले लूंगा। उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए तो 12,000 हों और जिंदा बचे हों सिर्फ 100। ये बात की जा रही है बख्तियार खिलजी के सैनिक की कि वो 12,000 आए थे लेकिन बचे थे 100, जिसको कि आज के इतिहास की पुस्तकों में जिनको हीरो बताया जाता है कि वो महान योद्धा थे, ये थे, वो कुछ नहीं थे, कायर थे। तो 12,000 आए थे, 100 बचे थे। इसका मतलब कितने बड़े कायर रहे होंगे और हमारे देश के जो उस समय की सेना थी वो कितनी बहादुर रही होगी। जिन लोगों ने युद्ध को इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मान जाती है या समर्पण करती है, लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई नहीं मिलती है। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। ये जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। असम में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब और सुदूर पूर्व देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर जो है अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे वहां के राजा पृथु महाराज, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता है। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके तिब्बत नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बूझी तीरों, खुकरी, बर्छी
और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरीके से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता है। उन्होंने उन भगोड़े खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीली तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया और उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उनसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया, बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग मूर्ख हैं, हमें कायर बना दिया गया है, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। हमारे देश में राष्ट्रवादी बनना बंद हो गए हैं, अब तो शुरू हो गए हैं। तो ये रहा बख्तियार खिलजी का मरने का इतिहास। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद।